शुरुआत में सिर्फ ब्रह्मा जी थे जो सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाने का बीड़ा उठाया। जब उन्होंने इस खालीपन को देखा तो उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ। इस विशाल शून्यता में उन्हें एक साथी की आवश्यकता महसूस हुई। ज्ञान और सृजन की इच्छा से उन्होंने एक सुंदर देवी की कल्पना की और तभी एक सुंदर देवी प्रकट हुई। यह थी सरस्वती, सफेद वस्त्रों में, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनके आगमन से ब्रह्मा जी को नई ऊर्जा मिली। सरस्वती देवी वीणा लिए हुए थी, जो कला का प्रतीक है, और एक किताब जो ज्ञान का प्रतीक है, और एक माला जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। सरस्वती ने अपने दिव्य ज्ञान से ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड बनाने में मदद की। उन्होंने दुनिया को ध्वनि से भर दिया, जिससे ब्रह्मा जी भाषा और संगीत बना पाए। उन्होंने मनुष्यों में सोचने, सीखने और सृजन करने की क्षमता डाली। इसलिए उन्हें वेदों की माता, सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है। सरस्वती देवी ने शिक्षा और कला के माध्यम से मानवता को समृद्ध किया। उनके बिना ब्रह्मा जी का सृजन अधूरा होता। उन्होंने दुनिया को ध्वनि से भर दिया, जिससे ब्रह्मा जी भाषा और संगीत बना पाए। उन्होंने मनुष्यों में सोचने, सीखने और सृजन करने की क्षमता डाली। इसलिए उन्हें वेदों की माता, सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है। सरस्वती देवी ने शिक्षा और कला के माध्यम से मानवता को समृद्ध किया। उनके बिना ब्रह्मा जी का सृजन अधूरा होता। सरस्वती जी का जन्मदिन वसंत पंचमी को आता है। यह त्योहार बसंत के आगमन का प्रतीक है। इस दिन प्रकृति अपनी शीतकालीन नींद से जागती है। इसी तरह कहा जाता है कि सरस्वती जी व्यक्तियों को सीखने और रचनात्मकता के लिए नए उत्साह और ऊर्जा का आशीर्वाद देती है। बसंत पंचमी ज्ञान और शिक्षा का उत्सव है। पूरे भारत में छात्र सरस्वती जी की पूजा करते हैं और उनसे पढ़ाई में सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। बच्चों को शिक्षा की दुनिया से परिचित कराने के लिए भी यह एक शुभ दिन है। महाभारत, जो मानवीय जटिलता का प्रमाण है, कहते हैं कि यह भी सरस्वती जी से प्रेरित था। यह महाकाव्य न केवल युद्ध और राजनीति की कहानी है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे दर्शन और नैतिकता के पाठ भी समाहित हैं। कहानी यह है कि ऋषि व्यास इस काम की विशालता से अभिभूत थे, तो उन्होंने ईश्वरीय सहायता मांगी। वे जानते थे कि इस महाकाव्य को लिखने के लिए उन्हें दिव्य प्रेरणा की आवश्यकता होगी। सरस्वती जी ने उनकी स्थिति को समझा और गणेश जी को, जो विघ्नहर्ता हैं, उनका लेखक होने का आशीर्वाद दिया। गणेश जी ने बिना रुके महाभारत को लिखा, जबकि व्यास जी ने इसे सुनाया। एक और कहानी ऋषि वाल्मीकि की है। वाल्मीकि, जो पहले एक डाकू थे, ने अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया। हालांकि शुरुआत में एक डाकू, वाल्मीकि का ईश्वरीय साक्षात्कार के बाद एक गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और एक महान ऋषि बन गए। सरस्वती जी के मार्गदर्शन में उन्होंने रामायण लिखी, एक ऐसा महाकाव्य जो धार्मिकता और भक्ति के गुणों का वर्णन करता है। रामायण आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सरस्वती जी की विरासत प्राचीन ग्रंथों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह न केवल ज्ञान की देवी है, बल्कि संगीत, कला और साहित्य की भी संरक्षक है। वह ज्ञान, रचनात्मकता और उत्कृष्टता की खोज का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। उनकी प्रेरणा से कलाकार और छात्र अपने अपने क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। छात्र पढ़ाई में सफलता के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी कृपा से वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जबकि कलाकार अपनी कला को निखारने के लिए उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। उनकी उपस्थिति से कलाकारों को नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। सरस्वती जी ज्ञान और कला की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। उनकी कृपा से ही कलाकार और विद्वान अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। वह हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आत्मखोज और आत्म विकास की यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। वह हमें याद दिलाती है कि रचनात्मकता केवल एक प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि जीने का एक तरीका है। रचनात्मकता हमें जीवन के हर पहलू में सुंदरता और अर्थ खोजने में मदद करती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भौतिक चीजों में खोई रहती है, सरस्वती जी का आंतरिक विकास और ज्ञान का संदेश हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। सरस्वती जी का आंतरिक विकास और ज्ञान का संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं।